रोहित तो ये बात सारी दुनिया में बता चुका है कि वो आपके बच्चे का बाप नहीं है। मैंने सीमा जी को फोन किया था। मैंने सीमा जी को चेन्नई का एड्रेस दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम रोहित के पास चली जाओ। छोड़ो करण। मम्मी, मंशा जिंदा है। मेरा करण बुरा नहीं है, दिल का बहुत अच्छा है। मंशा तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें उसे अपना नहीं होगा। मंशा आपकी पत्नी है, उनके रहते मेरी कोई जगह नहीं है। जाओ मिताली, तुम और रोहित दोनों खुश रहना। ब्रिज, ब्रिज, ये क्या? अभी कुछ देर पहले तो आप हम सबको समझा रहे थे और अब आप भी। हाँ रंजना, उस वक्त वो जो सबको समझा रहा था, इस परिवार का बड़ा था, जिसने अपने फर्ज को बखूबी निभाया। लेकिन इस वक्त जो तुम्हारे सामने खड़ा है, वो एक बाप है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि शायद मैं भी वही महसूस कर रही हूँ जो आप महसूस कर रहे हैं। जानती हो रंजना, दुख मुझे इस बात का नहीं है कि ये क्यों हुआ, इस बात का है कि जो कुछ भी हुआ उसमें सीमा का कोई कसूर नहीं था। कॉलेज में उसके साथ जो हादसा हुआ वो क्या कम था? जो मेरी बच्ची को बिना कसूर के भगवान ने इतनी बड़ी सजा दी थी। रंजना, मैं शिकायत भी करूं तो किससे? सदा सुखी रहो बेटा। इस माँ का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ। तुम्हारा तो पूरा हक बनता है मुझसे नाराज होने का। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं तो उस ऊपर वाले से नाराज हूँ। वो हमें इतनी सारी खुशियां देते क्यों हैं जब ये सब उन्हें छीनना ही होता है? तो वो इसलिए क्योंकि हम इंसानों को रिश्तों की अहमियत पता चले। वो ना सोचो, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो आप लोगों से कभी ना मिलता। कैसे मुझे पता चलता कि एक छोटी बहन क्या होती है। आई मिस यू भैया। I miss you too. You be good.
रोहित, दोस्त पांव नहीं छूते। गले मिला करते हैं। रोहित, बहुत जल्द मैं तुम्हें डाइवोर्स के पेपर्स भिजवा दूंगा। क्यों शर्मिंदा करते हैं आप मुझे? रोहित, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। ब्रिगेडियर साहब, ऑर्डर दीजिए। मैं चाहता हूं कि सीमा का बच्चा होने के बाद बच्चा पैदा होने पर उसे तुम्हारा नाम ऑफ कोर्स। आप यही सोचिए कि ये बच्चा मेरा है। उसे मेरा नाम मिलेगा। थैंक्स रोहित। थैंक यू। हो सके तो मुझे माफ कर देना सीमा। I'm sorry. You take care of yourself. माँ, आप इसे यही रहने दीजिए। वैसे भी मुझे आप लोगों ने ही दिया है ना। लेकिन बेटे, ये सब हमने तुम्हारे लिए खरीदा है, तो इसे तुम ही लेके जाओ। माँ, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही बहुत है मेरे लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब इसलिए लेना नहीं चाहते कि ये सब यहाँ रहे और इसे देखकर हम हमेशा दुखी होते रहे, तुम्हें याद करते रहे। नहीं माँ, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी यादें आपके दिल में हमेशा बनी रहे। लेकिन मैं तुम्हें कभी याद नहीं करने वाली, कभी नहीं। मैंने बहुत तकलीफ दी है ना आपको। जब बेटी ससुराल जाती है, पिता होती है, तो माँ को तकलीफ तो होगी ही ना। लेकिन खुशी भी होती है कि वो अपने घर जा रही है, अपने खुद के घर। ढोकला खाएगी, मैंने तुम्हारे सामान के साथ पैक करके रखा है। जब भी खाओ अपनी माँ को याद जरूर करना। मुझे आप लोगों से जो प्यार मिला है वो मेरी जिंदगी में हमेशा मेरे साथ रहेगा।
बेटे, हम भी तुझे नहीं भुला पाएंगे। सदा सुखी रहे। जिग्ना, मैं जाऊं? जीजा जी को बोलना कि जब भी हम सबको तेरी याद है तुम्हें हमारे पास देकर आए। क्यों? अब हैंडसम लड़का नहीं कहेगी? अपना ख्याल रखना। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। मम्मी, वो हॉस्पिटल से फ़ोन था, मुझे इसी वक्त वहाँ जाना होगा। ठीक है बेटा, मंशा को छोड़ने मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ। मंशा, टेक केयर। सीमा, सीमा, मेरे बच्चे आंखें खोलो। बस 1 घंटे बाद मंशा बैंगलोर से जा चुकी होगी। 1 घंटा अजीब बात है। इतने महीनों का रिश्ता अब 1 घंटे का रह गया है। फिर सारे रिश्ते यादें बन जाएंगी। काश जाने से पहले एक बार उससे मिल लेता। क्या सोचती होगी कि जाने के वक्त मैं उसे छोड़ने भी नहीं आया। पर बहुत मुश्किल है मंशा, बहुत मुश्किल है तुम्हें खुद से दूर जाते हुए देखना। नहीं देख सकता मैं। कुछ गलत नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। लगता है सीमा रोहित का जाना बर्दाश्त नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है रंजना। हाँ, अगर बात आपकी फीलिंग से जुड़ी हुई हो तो थोड़ा बहुत वक्त तो लगता ही है। रंजना, सीमा हमारी बेटी है। तुम देखना, वो बहुत जल्द खुद को संभाल लेगी। मैं जानता हूँ हालांकि ये मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं है। पर डर तो लगता है ना। फिर हमारी बच्ची के साथ खुशियां पता नहीं क्यों आंख में चौली खेल रही है। रंजना, यहीं तुम गलत हो। ऐसा वक्त हर किसी की जिंदगी में आता है। अब ये तो भगवान का शुक्र है कि
ऐसे समय में हम दोनों कम से कम एक दूसरे के साथ तो हैं। लेकिन रोहित, वो तो हर दुख में हमेशा अकेला ही रहा है। और हमारी सीमा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए हम सिर्फ रोहित को ही तो दोष नहीं दे सकते ना। यही तो प्रॉब्लम है। हम सीमा का दुख तो समझते हैं, पर उसके दुख के लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि गलती तो किसी की भी नहीं है ना। पता है रंजना, जिंदगी कभी शांत नहीं बैठती है, हमेशा खुद को बदलती रहती है। अच्छे दिन से बुरे दिन आए, अब ये बुरे दिन भी कभी ना कभी बदलने तो है ही। भगवान करे ये दिन जल्दी से गुजरे। परेशान मत हो। सॉरी भैया। किस लिए? इस सब के कारण आपका जाना रुक गया ना। क्या बात है, बहुत सयानी हो गई है हमारी काजल, सॉरी कह रही है। मैं सोच रहा हूं मैं किससे माफी मांगूं, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। सीमा की ये हालत मेरी वजह से हुई है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। प्लीज, ये सब आपकी वजह से नहीं हो रहा है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम जानती हो ना, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं यहां नहीं आता, तुम लोगों से नहीं मिलता, तो शायद आप लोग चैन से जी पाते। भैया, आप ऐसी बातें करेंगे ना तो मैं फिर नाराज हो जाऊंगी। फिर बोलोगे कि काजल नाराज होती है, रोती है। ओके फाइन, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। आप अपसेट मत होना प्लीज। रोहित जी, मेरे ख्याल से तुम्हें देर हो गई है, जाना चाहिए। नहीं, मैं सीमा जी को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। सीमा की चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। हाँ, तो जब वो ठीक हो जाएगी मैं चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मंशा को तो फोन कर दो, वो परेशान हो रही होगी। उसे बता दो कि तुम यहाँ हो। हाँ, मैं भूल ही गया था। एक सेकंड, उसे धीरे संभाल कर लेना। मैं एक मिनट फोन कर लेता हूँ मंशा। तुम ये कहोगे? हेलो हाँ मंशा। रोहित, मैं बस अब निकल ही रही थी। नहीं, निकलना नहीं, हम लोग आज नहीं जा पाएंगे। क्यों? सीमा हॉस्पिटल में एडमिटेड है। हॉस्पिटल में? क्यों? उन्हें क्या हुआ? अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन चक्कर आकर गिर गई थी वो, और शाम तक कुछ पता चल जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, शाम को आकर तुमसे मिलता हूँ। ओके? सुनो रोहित, मैं भी वहां पर आती हूँ। मंशा तुम ओके फाइन, आ जाओ। ठीक है। क्या बात है बेटा, कौन है हॉस्पिटल में? माँ, सीमा जी हॉस्पिटल में है। उन्हें चक्कर आ गए और उन्हें एडमिट करना पड़ा है। माँ, हमें जाना होगा। हेलो।